हर हर महादेव। श्रावण मास की संकटी चतुर्थी कब है? श्रावण की विनायक चतुर्थी का व्रत जो है बहुत ही खास है और जानेंगे पूजा का शुभ मुहूर्त, क्या महत्व है श्रावण की गणेश चतुर्थी और भगवान शंकर को समर्पित क्यों है, जानेंगे इसका महत्व कब है, कौन सा चंद्र का समय है, मुहूर्त जानेंगे, पूजा विधि। और कहते हैं विनायक चतुर्दशी का श्रावण माह में बहुत ही विशेष महत्व है, क्योंकि चतुर्थी जो है वो 2 बार आती है, शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में आती है। तो जानने से पहले अगर झलकदानी चैनल पर पहली बार आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जानेंगे विनायक चतुर्थी श्रावण मास में श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। इसी दिन भगवान विनायक चतुर्थी का व्रत रखना और विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की पूजा करने की बहुत परंपरा है। अगर इस दिन गणेश जी का मंदिर सजाते हैं, इस प्रकार गणेश चतुर्थी की मासिक तिथि भगवान शिव को समर्पित होती है। अपने घर में पूजा पाठ करने का विशेष महत्व है। उसी प्रकार चतुर्थी की मासिक तिथि पर भी भगवान शिव के पुत्र श्री गणेश की पूजा की जाती है। कहते हैं शिव के पुत्र श्री गणेश को समर्पित है ये दिन। विनायक चतुर्थी के व्रत में शिव योग और रवि योग बन रहा है। 2024 में जो विनायक श्रावण की चतुर्थी है, इसमें जो है रवि योग और शिव योग बनना है। इस दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र भी लग रहा है। ऐसा माना जाता है कि इस विनायक चतुर्थी के दौरान चंद्रमा को देखना वर्जित है। धार्मिक मान्यता है कि चतुर्थी व्रत करने से ही जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख स्मृति बनी रहती है। सावन की दूसरी चतुर्थी होगी, वहीं पहली चतुर्थी श्रावण कृष्ण पक्ष की थी। जानेंगे श्रावण में विनायक चतुर्थी किस दिन होगी और कौन से शुभ योग बन रहे हैं। पंचांग के अनुसार सावन विनायक चतुर्थी 2024 श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी। दोस्तों नोट कर लीजिए, वीडियो को स्किप मत करिए। कहते हैं आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है, तो अगर आप स्किप कर देंगे तो आपको सही शुभ मुहूर्त पता नहीं चलेगा। तो लिख लीजिए, तिथि नोट कर लीजिए। तिथि आरंभ होगी 7 अगस्त दिन बुधवार रात्रि 10:05 से। श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 8 अगस्त गुरुवार यानी बृहस्पतिवार देर रात 12:36 पर। ऐसे में हिंदू धर्म के मान्यताओं के अनुसार उदय तिथि के अनुसार श्रावण की विनायक चतुर्थी 8 अगस्त को होती, क्योंकि हिंदू धर्म में उदय तिथि के त्यौहार मनाए जाते हैं, सूर्य उदय तिथि के ही त्यौहार मनाते हैं। इसी दिन चतुर्थी का व्रत रखना विशेष महत्व रखता है। अगर आप गणेश चतुर्थी का व्रत रखते हैं तो आपके सभी संकट कष्ट दूर होते हैं, आपके घर में सुख समृद्धि और वैभव की कमी नहीं होती है। वहीं श्रावण विनायक चतुर्थी 2024 मुहूर्त जानेंगे। विनायक चतुर्थी के दिन पूजा का मुहूर्त रहेगा प्रातः 11:07 से दोपहर 1:46 तक। वहीं श्रावण की विनायक चतुर्थी के दौरान पूजा के लिए 2 घंटे 40 मिनट का शुभ मुहूर्त है। ये बहुत ही अच्छा शुभ मुहूर्त है जो 2 घंटे का समय दिया गया है। यहीं पर शुभ योग श्रावण विनायक चतुर्थी 2024 में बन रहे हैं। जानेंगे कौन से योग हैं दोस्तों, बहुत ही खास हैं। और श्रावण विनायक चतुर्थी के दिन शिव योग और रवि योग बनता है। कहते हैं विनायक चतुर्थी व्रत दिन सुबह से 12:40 तक शिव योग रहेगा, उसके बाद सिद्ध योग बनता है। योगाभ्यास के लिए शिव योग अच्छा माना जाता है। कहते हैं श्रावण विनायक चतुर्थी के व्रत वाले दिन रवि योग भी बनता है। रवि योग शाम 5:47 से 23:34 तक रहेगा। कहते हैं विनायक चतुर्थी यानी श्रावण की जो चतुर्थी है, इसका चंद्रमा देखेंगे आप। देखने का जो विनायक चतुर्थी पर ना देखें चंद्रमा, ऐसा क्यों कहा? मैंने अभी आपको जिक्र किया था कि देखना वर्जित माना जाता, क्यों नहीं देखना चाहिए। 8 अगस्त को विनायक चतुर्थी पर चंद्रमा का उदय रात्रि 8:59 पर होगा। वहीं चंद्रमा का अस्त रात्रि 9:21 पर होगा। कहते हैं विनायक चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देखने की मनाही है, क्योंकि इस दिन देखने को झूठा कलंक लगता है, इसलिए इस चंद्रमा को देखना वर्जित माना जाता है। और इस चतुर्थी का महत्व जानेंगे। श्रावण की विनायक
चतुर्थी का जो महत्व है, माना जाता है कि हिंदू शास्त्रों के अनुसार विनायक चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। आप इसका व्रत रखिए, सुबह निवृत्त स्नान करके और संकल्प लीजिए भगवान गणेश जी के सामने और विधि विधान से इनकी पूजा करिए, इनको भोग अर्पित करिए, आरती करिए। व्रत रखने से भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त होता है। फलार के साथ में दिए से आरती उतारिए और सारे आप इनको दूबा, फूल, दीप, धूप चढ़ा करके भगवान शिव को या गणेश जी को प्रसन्न कीजिए, क्योंकि ये दिन भगवान शिव और गणेश जी दोनों को समर्पित है और वैसे भी श्रावण का महीना है। आपको गणेश और भगवान शिव का दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और कहते हैं गणेश चतुर्थी के दिन व्रत रख के विधि विधान से पूजा करके भगवान जी को दूबा अर्पित करने से आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत सब कुछ आप विधि विधान से पूजा करिए। जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। कहते हैं विघ्न हरता है वो तो आपके दुख हरता है, आपके सारी तकलीफ। और मोदक का भोग लगाते हैं या लड्डू का भोग अर्पित करते हैं गणेश मासिक चतुर्थी पर, तो भगवान आपसे अति प्रसन्न हो जाते हैं। इस व्रत से होने वाला कष्ट साधक को जीवन भर के कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। अगर आप जो ये व्रत करते हैं तो इससे आपको जीवन में सफलता ही प्राप्त होती है। अगर आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं, किसी भी कारण आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं, तो विधि विधान के अनुसार गणेश भगवान की पूजा करनी चाहिए। आपके सभी कष्ट दूर होते हैं ऐसा करने से और आपके जीवन में सफलता के मार्ग खुलते हैं। आप भोग लगाइए, पूजा करिए, पूरे विधि विधान से फूल, दीप सब कुछ करने के बाद। और गणेश जी पूजा विधि, विनायक चतुर्थी की पूजा विधि जानेंगे दोस्तों। विनायक चतुर्थी के दिन सूर्य उदय से पहले उठना कर आपको भगवान का स्मरण अवश्य करना चाहिए। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, भगवान का स्मरण कीजिए और उसके बाद पूजा करने के दिन की शुरुआत करें। जैसे कि फिर अपनी दैनिक दिनचर्या को घर की साफ सफाई के बाद ही नहा लें। सबसे पहले उठिए, निवृत्त होइए, स्नान करिए और अपने घर की साफ सफाई जो भी थोड़ी करनी है और फिर स्नान करें। साफ कपड़े पहने, धुले हुए वस्त्र होने चाहिए। अब अपने घर के पूजा स्थान या मंदिर को अच्छी तरह से साफ कर लें, वहां पर स्वस्थ बर्तन साफ कर लें पूजा के और सही सा अच्छा आसन लगा लीजिए। आप चाहें तो मंदिर को गंगा जल छिड़क कर भी शुद्ध कर सकते हैं। अब एक चौकी पर आपको साफ पीले या लाल रंग का कपड़ा बिछाना है। भगवान गणेश जी की मूर्ति यानी तस्वीर यानी छवि को विराजमान करना है। भगवान गणेश जी की मूर्ति के सामने शुद्ध देसी घी का दीपक अर्पित करना। धूप दीप जलाइए और रोली और चावल से भगवान गणेश जी का तिलक करिए। अब फूल या माला चढ़ाइए उनको, या आप दूबा भी अर्पित कर सकते हैं और मिठाई अर्पित करें। मिठाई में लड्डू का भोग अच्छा होता है और यह मोदक का भी भोग आप भगवान गणेश जी को लगा सकते हैं। दूबा घास बहुत प्रिय है, मोदक गणेश जी को बहुत प्रिय है। उनकी कृपा पाने के लिए विनायक चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को दूबा घास, मोदक या लड्डू का भोग अवश्य लगाना चाहिए। इसके बाद आपको गणेश चालीसा का पाठ करें। उसके बाद में आपको गणेश आरती करनी चाहिए। पूजा के अंत में श्री भगवान गणेश का आशीर्वाद लें। भाग्य, समृद्धि और धन के लिए आपको प्रार्थना करें। प्रसाद वितरण करें जो आपने प्रसाद रखा हुआ है। इस प्रकार गणेश मंत्रों का भी जाप करना बहुत ही शुभ माना जाता है। उसके बाद में आप 1 माला 21-11 मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। उसके बाद प्रसाद को वितरण करें। प्रसाद जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप वितरण करते हैं, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन आप किसी ज़रूरतमंद या गरीब व्यक्ति को भी भोजन कराएं तो ये बहुत ही फलदायी है। आपको थोड़ा से दक्षिणा या उसको भोजन कराकर या उसकी ज़रूरत की चीज़ें देकर भी भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। श्रावण का महीना है, दान करना और भी उत्तम है। नहीं, भगवान गणेश चतुर्थी के दिन अगर आप करते हैं इन सब पूजा से और संकल्प लेते हैं, अपने सारे दुख और परेशानी भगवान गणेश जी को सुनाते हैं, तो आपके सारे दुख दूर होते हैं। आपके घर में सुख, समृद्धि और वैभव की कोई कमी नहीं होगी। तो ये गणेश चतुर्थी, श्रावण की गणेश चतुर्थी का महत्व जो कि विशेष महत्व, बहुत ही फलदायी है। ये मौका जाने मत देना दोस्तों। भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना आराधना अवश्य करना और पति पत्नी मिलकर दोनों करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही लाभ